हेलो दोस्तों, बीएसटीसी सेकेंड ईयर का एडमिट कार्ड और साथ में ही फर्स्ट ईयर का जिनका कोई पेपर बैक था तो उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जिसको लेकर के प्रेस नोट जारी हुआ है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, सारी प्रोसेस हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। डिटेल में हमने सारा जो प्रोसेस था एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तो वो डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपने ठीक प्रकार से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। जो प्रेस नोट जारी हुआ है उससे संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ में ही एडमिट कार्ड को लेकर के कुछ दिशा निर्देश आपको ध्यान में रखने हैं कि एडमिट कार्ड आपका कैसा चाहिए होगा एग्ज़ाम के दौरान पर, तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। साथ में ही काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी तक भी एडमिट कार्ड नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको अपना जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो एक बार से पासवर्ड अपडेट करके ट्राई करना है। फॉरगॉट पासवर्ड पे आप जाएंगे तो पासवर्ड अपडेट आपका हो जाएगा, वहाँ से उस प्रोसेस को फॉलो करना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वहाँ से अपडेट आपका पासवर्ड हो जाएगा और फिर आपको एक बार चेक करना है तो हो जाने वाला है डाउनलोड आपका लॉगिन हो करके। बार बार आप पासवर्ड अपडेट ना करें। एक बार जब मेरे टेलीग्राम पर अभी काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई तो उनका मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो पासवर्ड अपडेट कर रहे हैं एक बार, फिर नहीं हो रहा तो फिर वापस से कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में ही उन्होंने 3-4 बार पासवर्ड अपडेट कर दिया है, तो ऐसे में उनकी आईडी लॉगिन नहीं हो पा रही है। आप थोड़ा सा वेट करें, कल आपका लॉगिन हो जाने वाला है, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। और फिर भी अगर दिक्कत समस्या रहती है तो आप कॉलेज से संपर्क करिएगा। कॉलेज वाले कॉलेज आईडी से आपका एडमिट कार्ड है वो प्रिंट करके आपको दे देंगे। और वैसे भी आपको कॉलेज तो जाना ही है, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल सर से वहाँ पर उसके ऊपर मोहर लगवानी है, आपके लिए अनिवार्य है, परीक्षा के लिए ज़रूरी है, वो भी अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो प्रेस नोट में तो बस यही बताया है कि 8 जनवरी से परीक्षा शुरू है और आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसके माध्यम से आप अपना जो प्रवेश पत्र है उसको शाला दर्पण पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप उसको सीधा क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन था आपकी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। और यहाँ पर देख रहे हैं सिग्नेचर वैलिड, और ये हैं नरेंद्र कुमार सोनी जी की, यहाँ पर डिजिटली साइन करे हुए। तो ये तो बात रही आपके प्रेस नोट को लेकर की। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के लिए जो दिशा निर्देश एडमिट कार्ड पर आपके मेंशन करे हुए हैं, तो वो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। दिशा निर्देशों को लेकर के पहले भी मैंने बताया है, पर आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी बात करता है इनके बारे में। पहला जो बिंदु है वो ये है कि संबंधित छात्र अध्यापक अपने प्रवेश पत्र में अंकित जो समस्त प्रविष्टियाँ हैं, विषय, वर्ष, श्रेणी आदि आपको चेक कर लेनी है। आपकी जो हिंदी मीडियम है या फिर आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लिया है वो सारी चीज़ें देख लेनी है। सब्जेक्ट जो आपने मेंशन वहाँ पे फॉर्म भरने में जो सब्जेक्ट आपने भरे थे वही सब्जेक्ट है, या फिर संस्कृत की जगह पर कहीं पर उर्दू तो नहीं आ गया, या फिर आपने साइंस फिल किया हो तो सामाजिक तो नहीं आ गया। तो वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अगर इनमें कोई भी गलती आपको नज़र आती है तो उसको आपको अपडेट करा लेना है। काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट थे कि मेरे डीओबी में मिस्टेक है, तो डीओबी में अगर आपके मिस्टेक है डेट ऑफ बर्थ में, या फिर आपके नेम में मिस्टेक है, पापा मम्मी के नाम में, उनमें कोई अगर कहीं पर भी कोई डिटेल में कहीं पर भी मिस्टेक आती है आपके, तो उसको आपको तुरंत अपडेट करवाने के लिए कॉलेज में संपर्क करना है। बाद में फिर आपका जब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी जो मार्कशीट आएगी तो उसमें अपडेट कराने के लिए काफ़ी लंबी प्रोसेस रहेगी, तो थोड़ी दिक्कतों से आपको बचने के लिए अभी उसको अपडेट करवा लेना है, कॉलेज से संपर्क करना है। वैसे भी आप अपने कॉलेज में एडमिट कार्ड पर मोहर लगवाने के लिए तो जा ही रहे हो, तो आपको जो भी मिस्टेक अगर रहती है तो उसको करेक्शन के लिए भी बात कर लेनी है। दूसरा बिंदु यही है कि आपको संस्था प्रधान से प्रवेश पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करके इसको वेरीफाई करवाना होगा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये यहाँ पर काउंटर सिग्नेचर ऑफ इंस्टीट्यूट विथ सील यहाँ पर मेंशन किया हुआ, तो यहाँ पर कॉलेज के सील और यहाँ पर सिग्नेचर रहेंगे संस्था प्रधान के। ये बात रही, ये ज़रूरी रहेगा, तभी आपको एग्ज़ाम में एंट्री मिलेगी, तो ये डाउट दूर कर लेना है। दूसरा यहाँ पर और क्या आईडी लेके जानी है, तो अगर आपके कॉलेज से आईडी मिली हुई है तो वो आप साथ ले जा सकते हैं, बट उसके अलावा भी मेन जो ज़रूरी रहेगी वो रहेगा आपका मूल पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड आपको साथ ले जाना है ओरिजिनल। ये बात रही। और इसके अलावा परीक्षा भवन में कोई भी गैजेट, कोई भी घड़ी वगैरह ये नहीं ले जानी है आपको। घड़ी आप सिंपल वाली पहन सकते हैं, जैसे डिजिटल घड़ी जो कैलकुलेटर वाली घड़ी वैसे कुछ रहती है, तो वो चीज़ें नहीं रहनी है। डिजिटल घड़ी नहीं ले जानी है, नॉर्मल घड़ी आप पहन सकते हैं। उसके अलावा ड्रेस कोड को लेकर के बात थी, तो अगर कॉलेज से आपको ड्रेस मिली हुई है तो आप वो पहन सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल एक ड्रेस पहने आप, ज़्यादा कुछ कटी फटी ऐसे कुछ ना पहने।
और बेसिक ड्रेस के साथ में भी देखिए सर्दी भयंकर है, तो फिर सर्दी से बचाव के लिए कोट वगैरह आप यूज़ करिएगा, स्वेटर यूज़ करिएगा, और आप जूते पहनना ज़रूर से कंसिडर करिएगा, क्योंकि सर्दी भयंकर है। और एग्ज़ाम टाइम जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होएगा 5 बजे के बाद में, तो फिर उधर आपको वापस आते समय शाम को सर्दी लगेगी। दोपहर में जो जब आप 2 बजे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस टाइम पर तो सर्दी कम रहेगी, दोपहर का टाइम रहेगा तो सर्दी आपको नहीं लगने वाली है। पर आप जब वापस लौट करके आएंगे शाम को, तो फिर आपको सर्दी लगने वाली है भयंकर तरीके से। तो थोड़ा सा सर्दी का बचाव करके रखें। और वैसे भी आपके कोई भयंकर इतनी कोई ख़ास एग्ज़ाम ये है नहीं कि आपकी एक एक चीज़ चेक करेंगे और कोई आपको मतलब हाफ वो टी शर्ट वाले पजामे में बैठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल, आपको इतनी कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आपने फर्स्ट ईयर वाले एग्ज़ाम दिए तो सेम वैसा ही कुछ माहौल रहने वाला है। अब अपन बात करते हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के। यहाँ पर दोस्तों 8 जनवरी से परीक्षा शुरू है। 2 बजे से 5 बजे तक समय का ध्यान रखना है। समय से पहले आपको पूछना है, आधा एक घंटा पहले सेंटर पर पहुँच जाना है। पहले वाले दिन थोड़ा सा जल्दी पहुँचना है आपको, यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि और भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, आपके एंट्री वगैरह करवाना, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो एक बार आप पहले वाले दिन थोड़ा सा जल्दी पहुँचने की कोशिश करें और अपनी जो भी रोल नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें आप मैच कर लें सेंटर वगैरह को लेकर के। बुधवार से परीक्षा शुरू है। पहला पेपर बच्चे और सीखना की 9 जनवरी को दूसरा पेपर है आपका, वही 2 बजे से 5 बजे तक गुरुवार को। आधुनिक विषयों में विद्यालय शिक्षा तीसरा पेपर आपका 10 जनवरी को है, 2 बजे से 5 बजे तक शुक्रवार को। चौथा पेपर आपका हिंदी भाषा शिक्षण का 11 जनवरी को है, 2 बजे से 5 बजे तक शनिवार को। पांचवा पेपर अंग्रेजी भाषा शिक्षण का 13 जनवरी को है, 12 का संडे आ गया, और 13 जनवरी को आपका अंग्रेजी भाषा शिक्षण का पेपर है, जो कि 2 बजे से 5 बजे तक ये रहने वाला है। गणित शिक्षण 14 जनवरी को रहने वाला है, 2 बजे से 5 बजे तक मंगलवार को। तृतीय भाषा शिक्षण संस्कृत की जो आपकी एग्ज़ाम रहेगी, या फिर आपने और कोई लैंग्वेज ले रखी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने उर्दू ले रखी है, किसी ने पंजाबी ले रखी है, या फिर गुजराती, कुछ भी आपने लैंग्वेज ले रखी है जो तृतीय भाषा, वो आपकी 15 जनवरी को लगने वाली है। 2 बजे से 5 बजे तक ये पेपर रहेगा बुधवार को। इसके बाद में आगे जो है एग्ज़ाम आपकी 8वें पेपर पर, यहाँ पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा आपके 8वें पेपर की एग्ज़ाम रहेगी 16 जनवरी को। ये 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे की एग्ज़ाम रहने वाली है गुरुवार को। और लास्ट पेपर आपका सामाजिक अगर आपने लिया है या फिर विज्ञान आपने लिया है, तो वो एग्ज़ाम रहेगी 17 जनवरी को। ये 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे वाला, बाकी सारे पेपर 3 घंटे के, और ये 8वां पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा। तो इस तरह से ये सारी एग्ज़ाम्स रहने वाली है। अब तैयारी को लेकर की बात आती है। अपने चैनल की प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आप विजिट करेंगे। जैसे ही प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4th पेपर की क्लासेस अपडेट करी हैं। इनको मैं जल्दी ही पब्लिक कर दूंगा, अभी अनलिस्टेड है, तो ये पब्लिक हो जाएगी इधर से कल परसों में। और यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्कृत की लेटेस्ट क्लासेस यहाँ पर अपडेटेड हैं। काफ़ी दिन पहले से ही क्लासेस अपनी चल रही हैं, तो ये सारा कुछ अपडेट हो चुका है। 5 इकाइयाँ हैं संस्कृत में, उनको संक्षेप में समझाने की कोशिश करी है। पहला और दूसरा यूनिट जो आपका बड़ा यहाँ पर हुआ है, और बाकी सारे यूनिट छोटे छोटे हैं। यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में जो जो इम्पोर्टेंट था उन्हीं को यहाँ पर मेंशन किया है। आप जब यूनिट या फिर बुक खोल करके देखेंगे या सीरीज खोल करके देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मैटर दिया हुआ है उसमें, पर एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट था, जो आपको ज़रूर से याद कर लेना है, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन करी है। और यहाँ पर जो पहला और दूसरा यूनिट जो था आपका, यहाँ पर एक जो टॉपिक था पहले यूनिट में, वो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट ज़रूर से याद करना था, तो उनको यहाँ पर मेंशन किया है। और साथ में ही जो दूसरा यूनिट था आपका, इसमें 2-3 टॉपिक ऐसे थे जो कि आपको ज़रूर से 100% प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जैसे हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन का, संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन का, गिनती वाला अष्टाविंशति विंशति कुछ पूछेंगे ऐसे गिनती, तो वो गिनती कैसे क्या करनी है, तो वो सारा कुछ हमने यहाँ पर समझाया है। अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है, ताकि कोई दिक्कत समस्या आपको ना हो, और साथ में ही हिंदी अर्थ के साथ में समझाने की कोशिश करी है। तो इन क्लासेस को देख करके आप अपनी संस्कृत पेपर की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। बाकी उर्दू की, पंजाबी की, इनकी मुझे जानकारी है नहीं, तो इनकी क्लासेस अपने चैनल पर नहीं आने वाली है। काफ़ी सारे मैसेजेस थे उर्दू को लेकर के, पंजाबी को लेकर के, तो उनकी नॉलेज मुझे है नहीं, तो उनके वीडियोस बना नहीं सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर 2nd पेपर अपडेट हो चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे 6th पेपर आपका अपडेट हो चुका है। सारी क्लासेस आपके टाइमली यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। बाकी जो क्लासेस हैं, जैसे इंग्लिश वाला पेपर है, तो वो पहले से ही अपडेटेड है। उसमें काफ़ी अच्छी प्रकार से बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ में सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे यूनिट को ओवरऑल कवर करते हुए सारी चीज़ें हमने मेंशन कर रखी है, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाली। आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर पाएंगे। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं।
कोई डाउट रहते हैं आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर के या फिर एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में उस टॉपिक पर बात करने की पूरी कोशिश रहेगी और आपका कमेंट रिप्लाई देकर के भी जवाब देने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें BSTC B.Ed से जुड़ी नई अपडेट्स के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।